के बाद अनंत तल के बाद यानी इंक्लाइन प्लेन के बाद हम लोग का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रहेगा वो लॉमिस थ्योरम है। और लॉमिस थ्योरम क्या बतलाता है? ये केवल बैलेंस फोर्स के बारे में बतलाएगा। जैसे सपोज अजीत यहाँ पर एक m द्रव्यमान का कोई पिंड है। ओके, m द्रव्यमान का कोई यहाँ पर क्या है? पिंड है। ओके, पिंड यहाँ पर है और सपोज यहाँ से मैंने एक धागा लगा दिया। क्या लगा दिया? एक धागा लगा दिया इसमें, ठीक है। और यहाँ से मैंने एक धागा लगा दिया किसमें? इसमें। तो ये अगर मैं इस समतल क्षैतिज सतह की बात करें तो ये एंगल जो है क्या अल्फा नहीं लगा रहा होगा? एंगल अल्फा से लटकाया गया होगा। और इस धागे को मैंने एक दीवार से क्या कर दिया अजीत? ऐड कर दिया। बोल दो कि हाँ। और ये एंगल क्या आएगा अजीत? ये एंगल जो होगा वो बीटा होगा। और डाउनवर्ड जो होगा, हो सकता है एंगल 90 डिग्री का हो तो डाउनवर्ड। सपोज ये इसमें तनाव T1 है, बिल्कुल। इसमें तनाव क्या है? T2 है, जो हमेशा ऊपर की ओर कार्य करेगा। और एक बल mg नीचे की ओर काम करेगा। तो कहने का मतलब हमारा ये कि अगर T1 और T2 है ना, अगर T1 और T2 अपोजिट हो, क्या हो? अपोजिट हो, और ये इसके अपोजिट हो, तो आप जानते हो अगर T1 और T2 का परिणामी मतलब T1 और T2 दोनों मिलकर इस डाउनवर्ड जो नीचे की ओर mg लग रहा है इसके बराबर कर दे तो पिंड यहीं पर के यहीं पर लटकी रह जाएगी, ठीक है। तो लॉमिस थ्योरम बतलाता है कि अगर एक पिंड पे 3 फोर्स लगाया जाए, ठीक है, और 2 फोर्स अगर आपस में मिलकर तीसरे बल के बराबर हो तो पिंड उस पॉइंट पे जस का तस बैलेंस रहेगी, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड लॉमिस ने एक कॉन्सेप्ट दिया कि सपोज डैट ये अगर बल F1 है अजीत, ये बल अगर F2 है, तो अगर हम इसे तनाव की ओर ले जाएं तो पहले क्षैतिज में बात करेंगे। तो मैं क्षैतिज में बात करूंगा तो क्या T1 cos अल्फा होगा? ये अपोजिट है भाई साहब, माइनस T2 cos बीटा होगा, प्लस ये तो भाई इसके अपोजिट है mg इक्वल 0 नहीं बनेगा। तुम बोलेगा कि सर बिल्कुल बनेगा। तो बबुआ ये mg cos π/2 आएगा, यानी mg cos π/2 इक्वल 0 आ गया। तो इस केस में हम ये बोल सकते हैं अजीत कि T1 cos अल्फा हमेशा इक्वल होगा T2 cos बीटा के। बोलेगा तुम कि हाँ बिल्कुल सर बनेगा, क्योंकि mg cos π/2 0 आ जाएगा। अब बढ़िया बात है। लेकिन अगर हम बात करें अजीत वर्टिकल, जैसे ये क्षैतिज में काम कर रहा है तो जस्ट वर्टिकल भी काम कर रहा होगा, तो वर्टिकल भी दोनों एक दूसरे को अपोजिट है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? T1 sin अल्फा है, और इधर भी ये इधर है सेम डायरेक्शन, प्लस T2 sin बीटा क्या अजीत, माइनस ये डाउनवर्ड इधर अपोजिट mg sin π/2 मतलब 90 डिग्री, ये इक्वल 0 बन जाएगा। समीकरण नंबर 2, इसी को कहा जाता है लॉमिस थ्योरम। क्या बोला जाता है बबुआ? लॉमिस थ्योरम। थोड़ा सा मैं इसे समराइज करके लिख दूं तो ये मेरा कॉन्सेप्ट देगा कि सपोज यहाँ पर एक पिंड है, इस पे बल लग रहा है ये F1 अपोजिट डायरेक्शन, इस पे बल लग रहा है F2, ये एंगल अल्फा ये एंगल बीटा, इस पर एक बल लग रहा है F3। तो हो सकता है ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, ये भी हो सकता है। हो सकता है ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, ये इसको अपोजिट लग रहा है, ताकि जो यहाँ का जो बॉडी है ना m द्रव्यमान का वो स्टेबल रहे, वो बैलेंस में रहे। तो लॉमिस ने बोला कि इसके लिए जो F1 होगा वो साइन अल्फा होगा, ये बराबर होगा, तभी तो पिंड बैलेंस में रहेगी। F2 जो होगा भाई साहब वो साइन बीटा होगा, और इक्वल होगा जो F3 होगा वो साइन गामा के साथ लगेगा, बराबर कांस्टेंट होगा हमेशा। क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इसी को कहा जाता है लॉमिस थ्योरम। लेकिन इसी लॉमिस थ्योरम को अगर हम अपने अल्टरनेट मेथड से सॉल्व करें तो इजीली इस प्रकार से होगा। तो जैसा हम लोग इस प्रकार से सॉल्व कराए भी थे,
तो ये इसी को कहा जाता है लॉमी थ्योरम। वेरीफाई कर कर बोला जाए तो लॉमी थ्योरम क्या है कि एक पिंड पर अगर 3 बॉल इस प्रकार लगे, पिंड पर लगने वाले बॉल की डायरेक्शन उल्टा भी हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है और सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है। 2 फोर्स सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है। सपोज डैट यहाँ पर है, तुम दोनों आदमी इधर खींच रहे हो हैं और मैं इधर खींच रहा हूँ, ये अल्फा के साथ, ये बीटा के साथ, ये गामा के साथ, लेकिन पिंड क्या है, बैलेंस में है, तो इसको कहा जाता है लॉमिस थ्योरम। और लॉमिस थ्योरम ने इसके लिए अपना एक थ्योरी दिया, F1 साइन अल्फा इक्वल आएगा F2 साइन बीटा बराबर F3 साइन गामा बराबर क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। इस पर अब हम लोग करेंगे जेई और नीट में आए हुए अच्छे क्वालिटी वाले क्वेश्चन। चलो।